लेक्चर नंबर 59 ट्राइंगल। सबसे पहले हम थ्योरम पढ़ रहे हैं। थ्योरम क्या कहती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि वो जो लाइन है साइड्स को डिवाइड कर रही है इन सेम रेशियो। तो मतलब क्या है? जैसे ये ट्राइंगल है एबीसी में आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की डी। तो जो डी और ई पॉइंट्स हैं वो ए बी और ए सी को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेंगे, ये थ्योरम बोलती है। थ्योरम ने बोल दिया, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स। आप किस पे बिलीव करोगे? प्रूफ पे। आप प्रूफ कर रहे हो। गिवन क्या था? एक ट्राइंगल है जिसमें डी पैरेलल है किसके? बीसी के। डी इंटरसेक्ट कर रही है ए बी और ए सी को एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। प्रूफ क्या करना है कि ए डी अपॉन डी बी मतलब ये अपॉन ये इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये जो रेशियो जो रेशियो बनेगा पॉइंट डिवाइड करने की वजह से वो रेशियो इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है। थ्योरम ने तो बोल दिया था कि होता है, लेकिन आप प्रूव करोगे उसे। प्रूफ करने कंस्ट्रक्शन किया हमने, क्या ज्वाइन कर दिया बीई और सीडी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ईएल एबी पे परपेंडिकुलर, डीएम एसी पे परपेंडिकुलर। ईएल एबी पे परपेंडिकुलर, डीएम एसी पे परपेंडिकुलर। यहाँ तक आगे चलें। सबसे पहले हमने लिया ट्राइंगल ए डी ई। सर कहाँ है ए डी ई? अगर ट्राइंगल का एरिया पूछा आपसे क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू ए डी ई में बेस क्या है? ए डी। हाइट क्या है? ये ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी बी ई, डी बी ई इस ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? डीबी। हाइट कितनी है? ईएल। सर ट्राइंगल इतना बन रहा था तो हाइट ईएल कैसे? हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ली जाती है और इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या बन रहा है? ईएल। सर बाहर से भी हाइट आती है? हाँ बाहर से भी आती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। फॉर्मूले लिखिए दोनों के। दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड। जैसे ही आपने डिवाइड किया आपको एक पॉइंट मिल गया एडी अपॉन डीबी। एडी अपॉन हाफ से आप कैंसिल, ईएल से ईएल कैंसिल, एडी अपॉन डीबी करते हो। हाँ? नहीं, मर्जी आपकी, कट करके शो भी कर सकते हो। नहीं सर फिर क्या लेंगे? अब ट्राइंगल लिया एडीई। सर जो आपका मेन ट्राइंगल था पहले एडीई और ई सी डी। ई सी डी पहले आपने इस वाले ट्राइंगल से सॉल्व किया था, अब ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा। फॉर्मूला सेम होगा। ई सी अपॉन ई सी इंटू डीएम। ई सी इंटू डीएम, ये हाइट होगी। ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू ए ई अपॉन ए इंटू डीएम। ए डीएम ये हाइट हो जाएगी। सर दिख नहीं रही, ये देखो ए डीएम। इस तरीके से ई सी ई एम ई एल। सेम स्टेप है, डिवाइड कर देंगे आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा ए ई इक्वल्स टू ई सी। ए ई अपॉन ई सी। अभी धीरे धीरे आएगा। ठीक। अब इससे पता क्या चला कि आपके रेशियोज तो बन रहे हैं। रेशियोज बन रहे हैं, आपको प्रूफ क्या करना था? इक्वल होते हैं। इक्वल आप कब प्रूफ कर पाओगे? जब आपको 9th क्लास के पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी याद होगी कि इफ देयर आर टू और मोर ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन देन देयर एरिया इज इक्वल। अब देखना, यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं। हाँ, डी पैरेलल है किसके? बीसी के। उनके बीच में ट्राइंगल्स बन रहे हैं। हाँ, बीईसी और बीडीसी, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। दोनों का एरिया क्या होगा? सेम। दोनों का एरिया क्या हो गया? सेम। तो जो आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आई थी, सेकंड ऑब्जर्वेशन आई थी और थर्ड ऑब्जर्वेशन आई थी, उससे आपने क्या लिख दिया? ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये थ्योरम है, आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है थेल्स थ्योरम, इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख थ्योरम 1 ब्रैकेट में थेल्स थ्योरम। ठीक है, यहाँ तक कॉपी करो फिर आगे चलो।
इन द गिवन फिगर MN इज पैरेलल टू AB। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें MN क्या है, पैरेलल है किसके, AB के। अगर कोई लाइन पैरेलल होती है इसका मतलब क्या होता है, रेशियो इक्वल है। रेशियो कौन सा होगा, CM अपॉन MA इक्वल्स टू CN अपॉन NB। एक तो ये चीज होती है। अब एक बात बताओ, अगर CM अपॉन MA इक्वल्स है CN अपॉन NB की, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि CM अपॉन CA या CN अपॉन CB भी इक्वल होगा? हाँ, इफ halves are equals then wholes are also equal। कुछ यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, ये सारी चीजें सब छोड़ दी थी। आपने बोला, हमने मान लिया, ठीक है। अभी उसका भी प्रूफ दिखा दूंगा, तो मत देखो। कन्वर्स वाला नहीं, उसी का एक्सटेंड, इस वाले का जो ऊपर प्रूफ किया ना उसका एक्सटेंडेड प्रूफ है। सर गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC एंड MN इज पैरेलल टू AB। अगर ये पैरेलल है इसका मतलब क्या है, CM अपॉन MA इक्वल्स टू CN अपॉन NB। सर किससे, बाय थ्योरम 1, या फिर और क्या लिख सकते हैं, बाय थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ना, हम उसी के एक्सटेंड को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है सर। आप थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हो, थ्योरम 1 लिख सकते हो, थ्योरम 1 लिख सकते हो आपके अपने लिख सकते हो, टीचर्स पूरी स्टेटमेंट मांगते हैं। फिर नहीं, फिर पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। If a line is parallel to the third side of the triangle, then their ratio is equal. By Pythagoras theorem। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, BC पूरा दे रखा है कितना, 7.5। AM कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। MC कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ BN। इसकी लेंथ पूछी आपसे। AM वैल्यू BN की पूछिए ना। हाँ, BN की वैल्यू पूछिए। AM इक्वल्स टू MC किसने बोला, कहाँ लिखा? हे भगवान, पैरेलल को इक्वल बता रहे हैं, बताओ। ये इक्वल है। अभी एक चीज और बताई थी मैंने, तो क्या, एक ये भी इक्वल होता है,